लेकिन इलाहाबाद में भी होना चाहिए, उज्जैन में भी होना चाहिए और हरिद्वार में ऐसी बिल्डिंग हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और हमारा मिशन पूरा होने की तरफ पूरा दिख जाएगा। ये धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इसी सुझाव मशवरा के साथ अपने को अलग करता हूँ, जुदा करता हूँ। धन्यवाद। चाहिए इस तरह की बिल्डिंग हरिद्वार में होनी चाहिए, तब मुझे तसल्ली होगी और मेरा जो मिशन है तब पक्का माना जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं क्रांतिकारी संबोधन परम आदरणीय अरविंद सिंह पथिक जी का, जो कि एक शिक्षक और समाज सेवी हैं। जनपद औरैया के शहर दिबियापुर से विशिष्ट वक्ता के तौर पर 28 दिसंबर 2025 को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का नई दिल्ली के तत्वावधान में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर परम आदरणीय अरविंद सिंह पथिक जी विशिष्ट वक्ता के तौर पर अपने क्रांतिकारी संबोधन से समाज का मार्गदर्शन करते हैं। आइए हम आपको सुनाने जा रहे हैं आदरणीय अरविंद सिंह पथिक जी के क्रांतिकारी संबोधन। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर मिशन और आने वाली रुकावटें, जो डॉक्टर अंबेडकर मिशन के आंदोलन में जो रुकावटें हैं, उस पर विशेष प्रकाश डाला। आइए इस सभागार, जो कि किशन उत्सव पैलेस दिबियापुर में है, जहां पर 28 दिसंबर 2025 को ये सेमिनार आयोजित किया गया, क्रांतिकारी संबोधन आदरणीय अरविंद सिंह पथिक जी का सुनिए। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सुनते हैं ये क्रांतिकारी संबोधन। रमा इनके इन समूहों के सहयोग से संचालित डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सेमिनार के आयोजन के मौके पर सबसे पहले मैं दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले राष्ट्रीय थाट बातों को तिलांजलि देकर मानवता की खोज करने वाले भगवान बुद्ध के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब समाज में कुरीतियों का घोर विरोध करने वाले, खड़ी व्यवस्था को बड़ी व्यवस्था में लाने का प्रयास करने वाले ज्योतिबा फुले साहब, इस देश में महिलाओं को शिक्षा की ज्योति जलाने वाली माता सावित्रीबाई फुले, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे आपके लिए जिस चीज की लड़ाई हो रही है, जो हमें मिला है, शुरू से दिया है, जिसके प्रतिनिधित्व आरक्षण और उसका संरक्षण, रिजर्वेशन एंड उसको सबसे पहले इस देश में लागू करने वाले छत्रपति साहू जी महाराजा, आडंबरों का विरोध करने वाले जी, और इस देश में एकदम अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों के हक, हुकूक और अधिकारों को छीनने की ताकत पैदा करने वाले मानवर साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इस मंच पर आसीन सभी गणमान्य सम्मानित श्रद्धास्पद श्रद्धेय पदाधिकारी,
नाम तो सबके नहीं जानता हूँ कुछ लोगों को, लेकिन मैं नाम जानूं ना जानूं, लेकिन एक चीज जरूर जानता हूँ, वो है मिशन। मिशन जरूर, मिशन में भाग लेने वाले सभी और हमारे सामने बैठे हुए सभी मिशन के अनुयायियों, बुजुर्गों, मित्रों, माताओं, बहनों, और फ्यूचर ऑफ द प्रॉपर लिमिट हद से बाहर हो जाती है, वहीं से मिशन की शुरुआत। वैसे तो मिशन की शुरुआत आज से 2500 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते थे। हमारा समाज समझ नहीं पाता था। क्यों नहीं समझ पाता था? क्योंकि हमारे जो समझने की जो चीज थी वो शुरुआत से छीन ली गई थी। शिक्षा को छीन लिया गया था। और आप जानते हैं कि फुले साहब ने एक सूत्र दिया था, शिक्षा गई तो मत गई, मति से नीति गई, नीति से गति गई, गति से धन गया, और धन के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। कुछ तो मित्रों, मैं यही कहना चाहूंगा, शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षित होकर के ही हम अपने हक हुकूक अधिकारों को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। Then will we fight, we will struggle, agitate for our rights, for our entitlements। तब हम उनके अपने अधिकारों को लेने के लिए सजग हो पाएंगे। और याद रखिए, अधिकार कभी मांगे नहीं जाते हैं, अधिकार छीने जाते हैं। और शिक्षा के साथ साथ जागरूकता भी बहुत जरूरी है। कुछ लोग शिक्षित होते हुए भी मिशन के प्रति वफादार नहीं रहते हैं। हमें फेथफुल रहना होगा। शिक्षित होते हुए भी मिशन के प्रति वफादार नहीं रहते हैं। इसकी नजीर हमें बहुत कुछ दिखाई दी। लेकिन जागरूक लोग जो हैं, बेचारे अशिक्षित कह लीजिए या कम पढ़े लिखे कह लीजिए, उनमें वफादारी हमें दिखी। तो शिक्षा के साथ जागरूकता जरूरी है, वफादारी जरूरी है, तभी हम मिशन में अपने कामयाब हो पाएंगे, अपने मिशन को प्राप्त कर पाएंगे। 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने कहा था कि वर्षित कार्य पूजा है, लेकिन उस चीज उनका मकसद कार्य पूजा का मतलब यह है कि हम शिक्षित होकर अपने अधिकारों, हक हुकूकों को समझें। तब तो उन्होंने ये कदम उठाया ही था। हालांकि हमें दबाने के लिए बहुत पहले से ये कोशिश चली आ रही है। भगवान बुद्ध के जमाने में जब खड़ी व्यवस्था से पड़ी व्यवस्था होने की स्थिति आ गई, तो वहां एक चाइनीज ब्राह्मण पैदा हो गया और उसने इस व्यवस्था को, उसके बाद में बहुत से संत गुरु आए, उन्होंने भी आंदोलन चलाए। रविदास महाराज जी, रविदास साहब जी, कबीरदास साहब जी, लेकिन इनके भी मिशन को दबाने के लिए चुटियाधारी राजापुर का दुबे पैदा हो गया। समझ रहे हैं बात? जिसे तुलसी कहा जाता है। उसने अपने किताब से ये सब चौपट कर दिया। उसके बाद आजादी के समय हमारा एक ही शेर काफी रहा। बहुत कुछ गांधी, नेहरू एंड कंपनी के लोगों ने बहुत कुछ कोशिश की, लेकिन मेरा शेर झुका नहीं और उसने अपनी लड़ाई अपने अकेले दम की। और मौका मिला
तो हमारे आपके सारे हक हुकूक अधिकारों को एक बड़ी सी पुस्तक के रूप में लिपिबद्ध कर दिया, जिसे आज हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान कहते हैं। लेकिन उसको बखूबी से लागू नहीं किया जाता रहा। देखिए, जहां जब ताकत पैदा हो जाती है, हमारा समाज हाथी है। क्या है? हमारा समाज हाथी है। हम लोग संख्या में इतने हैं। हमारा समाज हाथी है और हाथी को उसकी ताकत याद दिलाने के लिए एक मसीहा पैदा हो गए, और उस मसीहा ने ऐसी ताकत याद दिलाई, ऐसी ताकत याद दिलाई कि हमको हक हुकूक अधिकार के लिए सत्ता तक पहुंचा दिया। मानवर साहब है। मानवर साहब का मानना था कि हजारों साल से हमें दबाया सताया लजाया जाता रहा, लेकिन समाज को हम कैसे उसके हक हुकूक अधिकार को दिलाने के लिए उसकी ताकत को कैसे एहसास दिलाएंगे? हमें क्या करना? तो उन्होंने एक फार्मूला दिया, या की जैसी संख्या भारी, ताकि तैसी। और इस फार्मूला के तहत उन्होंने अपना मिशन खड़ा कर दिया, और मिशन ताकत को पहचानने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी दिए हैं उसको कुछ नहीं उन्होंने देखा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, लेकिन एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है जिसको नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। अगर सरकारें कुछ भी न फॉलो करें, केवल डायरेक्टिव प्रिंसिपल नीति निर्देशक तत्वों को सच्चाई और ईमानदारी से लागू कर दें, हर समाज का अच्छी तरह से भला हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन लागू कर किया ही नहीं, तो क्या हुआ? मानवर साहब ने एक ताकत याद दिलाने का एक ही पॉइंट खोजा, बाकी जैसी संख्या बारी उसकी उसी के हिसाब से हिस्सेदारी होनी चाहिए, पार्टनरशिप होनी चाहिए। तो एक, और वो ताकत थी वोट। कौन सी ताकत? जो वोट की ताकत, एक अधिकार, वोट का अधिकार। और उसको अगर आप यूज अच्छी तरह से कर लेंगे, निश्चित ही अच्छे आपके पैरों के पास गिरने आ जाए। और यही हुआ। उन्हें ताकत को, समाज को इकट्ठा किया, तोते की तरह समाज को समझाया बुझाया, समाज समझने लगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें समझना चाहिए, समझने की जरूरत है। अगर हम समझेंगे नहीं, अगर हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उसको अमल नहीं करेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो वी विल नॉट सक्सेस इन आवर पर्पस। हम अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाएंगे। याद, हमें भ्रमित नहीं होना है। वी शुड नॉट फॉरगेट अवर राइट्स। हमें अपने हक और हुकूकों, अधिकारों को भूलना नहीं है, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते। उनका मानना था कि बहुत पहले से आजादी जब मिली, उसके बाद से हमारे देश में हमारी कोई सुनने वाला नहीं। कोर्ट में हमारा कोई जज नहीं था। तो उन्होंने कहा कि भाई कोर्ट में हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। सेना में कोई हमारा मार्शल नहीं था, कोई चीफ ऑफिसर नहीं था, तो वहां भी मेरी बात नहीं सुनी जाएगी। राष्ट्रपति भी अपना नहीं होता था तो मेरी बात नहीं सुनी जाएगी। आप बड़े असमंजस में पड़ गए। तो मानवर साहब ने कहा, मानवर साहब ने सोचा
कि जब अब राष्ट्रपति अपना नहीं है, सेना में कोई अपना नहीं है, अदालत में कोई अपना नहीं है, तो हम जनता की अदालत में जाएंगे और जनता की अदालत में जाकर के अपनी बात रखेंगे, जनता को समझाएंगे, तब हमारी ताकत लोगों के सामने आएगी। और उन्होंने ऐसा ही किया। याद रखिए 1984 के बाद जितनी भी चाहे दूसरों की सरकारें हो रही हो, जब हमारी ताकत का एहसास उन्हें हो गया तो दूसरी पार्टियों में जो SC ST OBC समाज के लीडर थे उनकी इज्जत होने लगी। पासवान उनकी इज्जत होने लगी। पासवान साहब जनता दल में थे, बीपी सिंह के उसमें थे, लेकिन जब BSP अपने आप में आ गई, अच्छा अपने आप में आ गई, उनकी उसकी ताकत पैदा हो गई, देखा तो इज्जत होने लगी। दूसरे ओबीसी के नेताओं की इज्जत होने लगी, उन्हें टिकट दिया जाने लगा ना। पहले कहाँ ऐसा होता था? एहसास उस समय अब नहीं एहसास होता है। तो हम ताकत पैदा करने वाले लोग हैं, हम हकूक के अधिकारों को दिलाने वाले लोग हैं, हम भीख मांगने वाले। हमें उनका कहना था कि हम डोनर बनेंगे, देने वाले, एक्सेप्टर नहीं बनेंगे, हम डोनर बनेंगे, देने वाले बनेंगे, और उन्होंने ये करके दिखा दिया। तो आज जो प्रतिनिधित्व है, आरक्षण है, इसके लिए हमें आपको संगठित होना पड़ेगा और तन मन धन से संगठित होना पड़ेगा। और ये भ्रमित नहीं कि अरे हमें एक तात्कालिक लाभ के लिए, थोड़े से लाभ के लिए हम उधर चले जाते हैं, लोग इधर चले जाते हैं। लेकिन याद ये रखिए कि टूटा हुआ घर, खंडहर घर जब होता है तो उसकी ईंटें लोग उठा ले जाते हैं। खंडहर जब घर हो जाता है तो उसकी ईंटें लोग उठा ले जाते हैं। लिहाजा हमें अपने घर को देखना होगा, अपने घर को समझना होगा। बहुत देर से कोशिश की जा रही है कि समय कम है, तो मैं एक शेर के कुल मिला के हमें अपने मिशन के प्रति अलर्ट, अवेयर, सिंसियर होना चाहिए। हमें इस चीज को ऐसा मौका नहीं खोना चाहिए, नहीं लॉस करना चाहिए। एक शेर के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। मानवर साहब के मिशन का निगहबान है। मानवर साहब के मिशन के निगहबान हूं मैं। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।